हे गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मैथ्स का एक क्वेश्चन है। इसका नाम है ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस। तो प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक पर जाते हैं। देखो, we guess some integer number x. You are given the list of almost all its divisor. Almost all means that there are all divisors except 1 and x in the list. Your task is to find the minimum possible x that can be the guessed number, or say that the input data is contradictory and it is impossible to find such a number. तो बेसिकली हमें क्या एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। हमें एक लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट क्या है, वो लिस्ट है डिवाइजर्स की, एक कोई भी नंबर x के, ठीक है, जिसमें उस लिस्ट में 1 नहीं है और वो नंबर x इटसेल्फ भी नहीं है, ठीक है। उस नंबर में 1 नहीं है और वो नंबर x इटसेल्फ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वही नंबर x फाइंड आउट करना है और वो मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्यों? क्योंकि भाई हम अगर जो लिस्ट है उसमें सबको नंबर्स को डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो भी वो भी तो एक आंसर बना देगा ना। पर ऐसा नहीं करना, हमें जो मिनिमम पॉसिबल आंसर है वही देना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, ये गारंटीड है कि सारे नंबर्स जो दे रखे हैं वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, ठीक है। एंड ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे 8 है ना, इसने 8 नंबर्स दिए और इसका आंसर इसने 48 प्रिंट करा। तो ये सारे नंबर्स है ना, ये सारे डिवाइजर्स हैं 48 के, ठीक है। एक्सेप्ट 1 एंड 48 को छोड़ के ये सारे डिवाइजर्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिवाइजर भी मिसिंग होना चाहिए, है ना। एंड 48 मॉड ऑल दीज नंबर्स शुड बी जीरो, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन की अप्रोच को डिस्कस करते हैं। मेनली वैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच ही होगी एंड थोड़ा इसमें नंबर थ्योरी में हाउ टू कैलकुलेट डिवाइजर्स इज अंडर रूट एन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। देखो देखो, हमें हमें एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। लिस्ट मिली, इसमें क्या पड़ा है, A1 A2, लेट्स से इसको डी बोल देते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है इस बात का और ये फैक्ट है कि बेसिकली अगर हमें लिस्ट ऑफ डिवाइजर्स दे रखी है ना, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे x होगा, लेट्स से, ठीक है। अगर मैं सारे डिवाइजर्स एंड 1 एंड x को मिला के सॉर्टेड ऑर्डर में रखूँ तो कुछ ऐसा सा सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, जहाँ पे D1 इज लेस देन D2 इज लेस देन D3 इज लेस देन D4 इज लेस देन D5 इज लेस देन D6 एंड D6 इज लेस देन x, ठीक है। तो ऐसी कुछ लिस्ट बनेगी। तो ये फैक्ट है कि देखो, 1 इंटू एक्स क्या बनेगा, 1 इंटू एक्स क्या बनेगा, x बनेगा, ठीक है। वैसे ही D1 इंटू D6 क्या बनेगा, x ही बनेगा, ठीक है। जो मिनिमम नंबर है वो उस लिस्ट में से, ठीक है, मिनिमम नंबर है जो उस लिस्ट में से, लेट्स यहाँ से 1 हटा देते हैं, तो जो D1 मतलब मिनिमम नंबर है मल्टीप्लाइड बाय D6 जो मैक्सिमम नंबर है सारे डिवाइजर्स में से एक्सेप्ट 1 एंड x इटसेल्फ, वो क्या बनाएंगे, वो x ही बनाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझें तो क्या होगा। 12 के डिवाइजर्स को लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 6 7 8 9, देन 10 11 12, ठीक है। तो ये सभी 12 एंड इटसेल्फ है, ठीक है। पर हमें लिस्ट में क्या दे रखा है, 1 नहीं दे रखा एंड x इटसेल्फ नहीं दे रखा, ठीक है। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो आंसर 12 देगा, ठीक है। तो ये फैक्ट है, अगर तुम मिनिमम डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिवाइजर करोगे तो वो कर देंगे, वो x ही देंगे उस नंबर का, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ इस पॉइंट तक आके हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हमें कोई x मिलेगा आंसर में, ठीक है। जब हम D1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय D6 करेंगे हमें कुछ x मिलेगा, ठीक है। अब ये जो x मिला है ना, ये हमारा टेम्पररी x है, अभी इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते हम इस x को पूरे एरे पर आइटरेट करवाएंगे और सबके साथ देखेंगे कि क्या x मॉड जो ये वाला d है ये 0 दे रहा है, क्या ये 0 दे रहा है, क्या x मॉड ये वाली चीज़ 0 दे रहा है, क्या x मॉड D3 0 दे रहा है, क्या x मॉड D4 0 दे रहा है, क्या x मॉड 5D 0 दे रहा है, क्या x मॉड D6 0 दे रहा है। ये सब अगर ये सबके साथ 0 देगा तो ही हम नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट x। ये कैसे करा हमने, मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम करके। दूसरा स्टेप क्या था कि आइटरेट करो, आइटर करो, आइटरेट करो एंड फाइंड आउट करो कि x मॉड डी आई इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर किसी भी पॉइंट पे ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है मतलब कोई आंसर पॉसिबल नहीं है इस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। पर अगर ये सबके लिए पॉसिबल हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं 2 3 4 6 आ रहा था ना, अगर मैं इसमें से 4 गायब कर दूं
ठीक है, तो 4 को गायब कर दूं और ये हमारी हमें लिस्ट मिले, तो ऑफ कोर्स अगर 4 होता तो आंसर 12 होता है ना। पर अगर 4 गायब हो गया है तो क्या है कि देखो 12 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 देगा, 12 इसके साथ 0 देगा मॉड होकर, इसके साथ 0 देगा, इसके साथ 0 देगा, और हम आंसर 12 प्रिंट कर देंगे। पर ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि लिस्ट में 4 है ही नहीं। इस लिस्ट में सारे डिवाइजर्स एक्सेप्ट दैट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। और ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे डिवाइजर्स उस लिस्ट में है एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, हम सारे डिवाइजर्स को कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट एन में, ठीक है, अंडर रूट एन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स में कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास एक्स है तो उसका अंडर रूट एक्स में सारे डिवाइजर को कैलकुलेट करके जो हमारा ये वाला डिवाइजर वाला एरे होगा इसके साथ कंपेयर करेंगे, और अगर ये दोनों एरे भी सेम आते हैं तो मतलब डिवाइजर्स भी सारे हैं एंड वो हर डिवाइजर के साथ जीरो मॉड भी दे रहा है और ये है, तो फिर ठीक है, हम आंसर को प्रिंट कर सकते हैं और एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरना हम -1 प्रिंट कर देंगे। ये हमारी थी पूरी एल्गोरिथम, ठीक है। अब अंडर रूट को कैसे करते हैं, अंडर रूट में एन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसकी वीडियो भी डली हुई है। एंड इसको समझने के लिए हम कोड में ही समझ लेंगे, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, एक मतलब एक लूप भी लग रहा है और उस लूप में ही हम सारे डिवाइसेस को ऐड करे जा रहे हैं कैरे में, ठीक है। तो देखते हैं उसको। बाकी हम अभी कोड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे समझते हैं। तो हम आ गए अपने आईडी में, यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। पहले टी टेस्ट केस मिलेंगे, फिर हर टेस्ट केस में एन, एंड एन का ही कैरे मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, इन टी इक्वल टू एस सी एन डॉट नेक्स्ट एन, ठीक है। अब देखो इसके कंस्ट्रेंट्स देख लो एक बार प्रॉब्लम के। देखो जो हमारा एन है ना, ऑफ कोर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लॉन्ग लॉन्ग में ही सब कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सब लॉन्ग लॉन्ग में ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सारे डिवाइजर 10⁶ तक के भी हो सकते हैं, पर हम सब टू बी ऑन द सेफ साइड हम सब लॉन्ग लॉन्ग में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वाइल टी इज ग्रेटर देन टी माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, एन इज इक्वल टू एस सी एन डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। और फिर एरे लिस्ट ही ले लेते हैं, लिस्ट लॉन्ग ए आर इज इक्वल टू, लेट्स से इसको हम डिव्स बोल देते हैं, डिव्स इज इक्वल टू, या फिर ए आर ही बोल देते हैं, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लॉन्ग, ठीक है। ये हमारी एरे लिस्ट हमने डिफाइन कर दी। अब देखना, अब देखो हमने क्या बोला था यहाँ पे, हम सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम को कंपेयर करा के हम अपना टेम्पररी आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ए आर कर दो एंड लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू ए आर डॉट गेट 0 मल्टीप्लाइड बाय ए आर डॉट गेट ए आर डॉट साइज -1, ठीक है। ये कर दो, ये हमारा टेम्पररी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को एरे के हर एलिमेंट पे आइटरेट करवाएंगे। तो फॉर लॉन्ग एक्स इन ए आर, ठीक है, इफ आंसर, देखो एक बूलियन ले लेते हैं, बूलियन बैड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इफ आंसर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना, इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बैड इक्वल टू ट्रू करके ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ब्रेक कर देंगे, ओके। तो इफ बैड है और नॉट कंटेन्स ऑल डिवाइजर्स है, तो हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन -1 कर देंगे, ठीक है, -1 कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, हम एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हम यहाँ पे आंसर को प्रिंट कर लेंगे। अब ये क्या लिखा है मैंने, नॉट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस, एक फंक्शन है, ये कैलकुलेट करके लाएगा कि क्या सारे डिवाइसेस हैं कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हम अपना एरे पास करेंगे और यहाँ पे अपना एक्स पास करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब ये फंक्शन लिखते हैं, ये फंक्शन में ही सारा लूप होगा, वो वाला पब्लिक स्टैटिक boolean contains all devices array list long ar और long x, ठीक है, long x मिलेगा, ठीक है, ओके ओके।
एक्स नहीं, यहाँ पे हमें आंसर देना है। आंसर में सेव कर लेना आंसर में, ठीक है। ठीक है, ओके। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट अपनी एक और बनाएंगे। एरे लिस्ट लॉन्ग ओरिजिनली जितने होते हैं, ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक करंट डिवाइजर ले लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग सी डिव इज इक्वल टू टू, टू से शुरू होगा, वाइल सी डिव इंटू सी डिव लेस देन इक्वल टू ए आर होगा, एक्स होगा। हम क्या करेंगे इफ सी डिव मॉड, नहीं बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्स मॉड सी डिव इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम ओरिजिनल जो हमारी है उसमें डॉट ऐड कर देंगे सी डिव को, एंड एक कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि इफ जो हमारा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्क्वायर हो सकता है ना, एक्स कोई स्क्वायर हो सकता है। तो उसे हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम चेक कर सकते हैं कि इफ एक्स बाय सी डिव नॉट इक्वल टू सी डिव है, तो हम ओरिजिनल डॉट ऐड सी डिव कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम एक बार में दो को डलवा रहे हैं, एक जो स्क्वायर रूट के इस तरफ होगा, एक स्क्वायर रूट के उस तरफ होगा, तो हमें स्क्वायर रूट तक ही लूप चलाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल इसका कोड है, ठीक है। ओके, फेयर इनफ। तो देखते हैं, ये हमारे सारे डिवाइजर्स बनवा देगा। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हमारे पास एक इसको हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर देते हैं, ओरी को, ठीक है, ओरी को सॉर्ट कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट ओरी करने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ए आर डॉट इक्वल्स ओरी, ठीक है। यहाँ पर सी में प्लस प्लस भी होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये जो इतना इतना कोड लिखा है मैंने, ये बेसिकली सारे डिवाइजर्स को लिस्ट कर देगा 2 से लेकर n-1 के बीच में, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। घंटा मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स जीरो आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ जीरो। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, 64 लाइन पे क्या आ रहा है, 64, एक मिनट, नहीं 30, नहीं 30 लाइन पे आ रहा है गेट जीरो और एयर डॉट साइज -1। ओके 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 ओके, हमने इनपुट्स तो लिए ही नहीं ना। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, हम लॉन्ग एक्स इक्वल टू एस एन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। और ए आर डॉट एड एक्स कर दो, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए ये प्रॉब्लम। ओके, हमारा इसके लिए -1 दे रहा है, और इसके लिए 48 के लिए -1 दे रहा है, उसके लिए वो दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर देखते हैं, इफ नॉट ए आर इक्वल्स ओरी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, देखते हैं क्या ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नॉट इक्वल टू ओरी हो रहा है, एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। एक्स बाय एक्स, है ना, एक्स बाय सी डेव नॉट इक्वल टू सी डेव। तो ओरी डॉट एड एक्स करना है, एक्स बाय सी डिव करना है, एक्स बाय सी डिव करना है, ठीक है। तो रन करते हैं, एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट करते हैं, तो करेक्ट आंसर है। अब वहाँ पर भी सबमिट करते हैं कोड फोर्सेस पर। ओके, सबमिट हो रहा है, देखते हैं। टेस्ट 2, टेस्ट 3 काफी टाइम लग रहा है, एक्सेप्टेड हो गया।
तो ये हमारा सॉल्यूशन था इसके लिए। तो मतलब सारे डिवाइजर्स को हमने जनरेट करना सीखा बेसिकली इसमें। एन एन स्क्वायर में ये वाला जो है ना, ये एन स्क्वायर में सारे डिवाइजर्स को लिस्ट कर देता है किसी भी नंबर के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो एंड क्वेश्चन क्लियर होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।